देख लिया नतीजा मजलूमों की मदद करने का। हम नौजवान अगर मजलूमों की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बस करो, खुदा के लिए बस करो और शुक्र करो कि उन्होंने तुम्हें सिर्फ जख्मी किया है, तुम्हारी टांगें नहीं तोड़ी उन्होंने। शायद इसीलिए हमारा माशरा इतना करप्ट हो गया, इसे जुल्म सहने की आदत हो गई है। बुरे को बुरा और जालिम को जालिम कहने से भी डरता है, और अगर कोई ऐसा कहता भी है तो बजाय उसका साथ देने के उसी को डराया धमकाया जाता है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, सिर्फ हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तो उन्होंने तुम्हें सिर्फ जख्मी किया, अगर वो तुम्हें मार भी देते तो सवाए आंसू के हम कुछ ना कर पाते। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम कुछ नहीं करेंगे? क्या कर लोगे तुम और क्या कर लेंगे हम? मालूम है जिसके खिलाफ ये लड़ा है वो एमपीए और हम कहने को सिर्फ मुल्क का मुस्तकबिल। क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ ये कि अपनी क्लासों को बाइकाट करेंगे, इंसाफ करो के नारे लगाएंगे। फिर ये बेचारा कानून उस एमपी के चमचों के खिलाफ पर्चा दर्ज करेगा। फिर एक आला पुलिस अफसर हमें यकीन दिलाएगा कि उन जालिमों को जरूर पकड़ा जाएगा, चाहे वो कितना ही बासर क्यों ना हो। इतने में इसके जख्म भर जाएंगे और हम हर चीज भूल भाल जाएंगे। आखिर तुम इन बातों से क्या साबित करना चाहते हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये मेरा बचपन का दोस्त है और इसे सच बोलने की बीमारी है और किसी दिन इसी बीमारी ने इसको मार देना है। सच को बीमारी मत कहो मेरे भाई, ये बीमारी नहीं हमारा फर्ज है। कैसा फर्ज है ये? कैसा फर्ज है जिसको पूरा करने से सिर्फ दर्द और दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता? मेरे दोस्त, सच हमेशा दो चीजों का मोहताज रहा है, एक सच सुनने वाला, दूसरा सच बोलने वाला। और तुम्हारे इस मुल्क में दोनों को मार दिया जाता है। यार तुम इसकी खैरियत मालूम करने आए, इसको लेक्चर देने आए। खैर मेरा क्या है, मैंने तो कुछ अरसे में अमेरिका चले जाना है। बोलो सच, भुगतो। बहुत अफसोस होता है तेरी सोच पे बुज़दिल। मैं बुज़दिल नहीं हूं, सिर्फ हकीकत पसंद हूं। तुम्हारी तरह ख्याली दुनिया में रहते हुए किसी मनोसलवा के इंतजार में नहीं हूं कि कोई आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला यहाँ। हकीकत ये है कि तुमने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसके इनाम में तुम्हें जख्मी कर दिया गया। जस्ट कूल डाउन यार, ये कोई वक्त है इस तरह की बातें करने का? इस वक्त इसे हमारी जरूरत है और तो मैं भी तो वही करने आया हूं। तू कैसा है? रोना नहीं है, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। इस केस की फाइल जल्दी से तैयार करके मुझे पहुंचा दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो अंकल साजिद बोल रहा हूँ। अंकल इतने दिन गुजर गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। साजिद बेटा, खुफिया तरीके से तफ्तीश करने में दिक्कत तो है, अभी तक कोई क्लू भी नहीं मिला। आप मेरी तरफ से अगवा का पर्चा दर्ज करें, बस बहुत होगी ये खामोशी, और प्रॉपर वे से उसकी तलाश शुरू करें प्लीज। और वो वाजिद को? पापा को मैं संभाल लूंगा अंकल। ठीक है, मैं अगवा का पर्चा दर्ज करवा कर तलाश शुरू करवाता हूँ। कैसी तबीयत है अब अमर की? ठीक है, होश में है, बस कुछ जख्म आए हैं उसको। कौन लोग थे वो भाई? किसी एमपी के चमचों ने गरीब औरत के प्लॉट पर नाजायज कब्जा कर रखा था। हाँ, मैं उस औरत की मदद करना चाहता था, बस उसको रास्ते से हटाने के लिए सब नहीं किया। पुलिस आई थी? आई थी, आमिर का बयान ले गई। फिर क्या, खास भी आदत नाम निहात लंगड़ी तफ्तीश